नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं समय और कर्म के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक उदाहरण दे के आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने सभी ने रामायण बहुत अच्छे से देखी। जब राम को वनवास होता है तो उस समय माता कैकेयी, जिस पे सभी परिवार के लोग, समाज, सभी ने उनको गलत ठहराया, लेकिन गलत वो नहीं थी। गलत थे प्रभु राम के पिता राजा दशरथ। इस पूरी प्रक्रिया में माता कैकेयी का कहीं कोई लेना देना नहीं होता। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि बहुत समय पहले राजा दशरथ जब जा रहे होते हैं वन में शिकार के लिए, तो वहीं पे उसी जंगल में एक पुत्र जिसका नाम श्रवण है और उनके दोनों अंधे माता पिता, जिनको वो बैठाकर अपने कंधों पे झुलाकर पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकला हुआ होता है। पर होता क्या है दोस्तों कि जब वो जंगल में पहुंचता है तो उनके माता पिता कहते हैं कि श्रवण, हमें प्यास लगी है, बेटा पानी पिलाओ। उसी वक्त जब वो पानी पिलाने के लिए माता पिता को नीचे बिठाता है और एक सुराही लेके पानी लेने पहुंचता है, तभी जब वो पानी भर रहा होता है तो सुराही से एक आवाज़ निकलती है, जैसे कोई पशु पानी पी रहा हो। उसी समय राजा दशरथ भी वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं शिकार के लिए। उनको लगता है कि कोई जानवर है जो पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, जिससे श्रवण मर गया। श्रवण का मारा जाना, दशरथ का उसके पास आना, दशरथ कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन श्रवण एक ही बात कहता है कि महाराज, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, बस आप उनको पानी पिला दीजिए। लेकिन जब राजा दशरथ उनके पास जाते हैं पानी पिलाने के लिए, तो उनको कहते हैं कि आपका पुत्र मेरे हाथों से मारा गया है, आप पानी पी लीजिए। बस यही शब्द थे उनके बूढ़े माता पिता का सहारा था वो। जैसे उन्होंने ये कहा, उनको धक्का लगा। ये बात सुन के किसी को भी लगेगा। उन्होंने श्राप दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में, हम दोनों बूढ़े माता पिता पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे ही आपके साथ भी होगा। और देखिए मित्रों, सबसे जरूरी बात वही हुआ। राजा दशरथ को पता था विधि का विधान है, होगा ये। फिर भी माता कैकेयी पे हम सभी ब्लेम करते हैं। हम सभी उस नज़रिए से देखते हैं कि माता कैकेयी गलत थे। नहीं, यही कर्म और यही नियति और यही समय का प्रावधान है दोस्तों। ये बात हमें समझनी है। हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ें ऐसे घटित होती हैं जिसके लिए हम किसी एक को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं होता है। सब विधि का विधान है। जब आप बैठ के मंथन करेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है या आपने गलती की है, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लिखी हुई विधि के अनुसार होती है। उस पर ज़्यादा विचार ना करें और अपने जीवन को आगे अग्रसर करें और
जीवन में किसी भी इंसान को दोस्तों ब्लेम ना करें। सब सही है, समय कभी कभी गलत हो जाता है, उस वजह से किसी इंसान को दोषी ना ठहराएं। धन्यवाद। सुप्रभात।